सक्सेस एक ओवरली यूज वर्ड है। कॉलेज से कंपनी जाने वाला, हर रोज सुबह से शाम तक काम करने वाला, सूट पहनने वाला, ठीक ठाक पैसा कमाने वाला इंसान हमें कामयाब लगता है। लेकिन हकीकत क्या है? वो अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, अपना टाइम, अपनी लोकेशन खुद नहीं चूज कर सकता, और उस बिल्डिंग से बाहर उसकी कोई हैसियत नहीं है। कंपनी छोड़ने पर किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि वो बंदा जो पिछले 20 सालों से यहाँ काम कर रहा था, आज ऑफिस क्यों नहीं आया। सक्सेस और हैप्पीनेस पर हम अक्सर सक्सेस की बातें करते हैं। अक्सर हमने रूल्स, लॉज और सक्सेस की परिभाषा की बात की है। आपको अपनी सक्सेस खुद डिफाइन करनी होगी। किसी के लिए हैप्पी फैमिली सक्सेस है, तो किसी के लिए किसी कंपनी का सीईओ बनना। लेकिन क्या सिर्फ सीईओ बन जाने या हैप्पी फैमिली के लिए कोशिश करते रहने से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे? नहीं। इस चैनल पर हमने हमेशा बात की है, सक्सेस को फाइनल पॉइंट मत समझिए। सक्सेस आपकी जर्नी है, लेकिन इस जर्नी में आपके पास कुछ ऐसी चीजें और होनी चाहिए जो सच में इस फैक्ट को स्ट्रॉन्ग करें कि आप सक्सेस के रास्ते पर हैं या सक्सेसफुल हैं। सक्सेस और हैप्पीनेस पर हम उन चीजों की बात करेंगे जो आपको सच में सक्सेसफुल बनाती हैं। अगर जानना चाहते हैं कि अमीर बनने से पहले कैसे सक्सेसफुल बना जाए, या वो कौन सी चीजें हैं सक्सेसफुल कहलाने के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी हैं, तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। फ्रीडम। अगर आपने अभी ही अपना करियर शुरू किया है तो जॉब के लिए बढ़ना एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर सालों से जॉब ही कर रहे हैं तो आपके पास वो जॉब छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, तो आप स्लेव हैं। अब आप कहेंगे कि मुझे काम के पैसे मिलते हैं, मेरे पास प्रॉपर जॉब है, तो क्या? सेलेब्स को भी तो पूरे दिन काम करने के बदले शेल्टर और खाना मिलता ही है। काम खत्म, शेल्टर और खाना मिलना खत्म। क्या जॉब छोड़कर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? अगर आप फ्री नहीं हैं तो आप कामयाब नहीं हैं। हमेशा फ्री होने के लिए काम कीजिए। फ्रीडम मतलब अपना टाइम, अपनी लोकेशन, जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए। जहां जाना चाहते हैं वहां जाइए। फैमिली से मिलने के लिए छुट्टी का इंतजार ना करना पड़े। नेटवर्क। दूसरी चीज है नेटवर्क। आप किससे बात कर रहे हैं, किससे ताल्लुकात हैं आपके? क्या वो काम के लोग हैं या क्या आप उनके लिए काम के हैं? क्या आप उन्हें फोन करेंगे तो फौरन फोन पिक होगा? क्या वो ऐसे लोग हैं जो क्रिएटिव हों, जिनके पास आपको फंड करने के लिए पैसा हो? आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो तो क्या वो हेल्प कर सकते हैं? अगर वो सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनसे गॉसिप ही की जा सकती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कामयाब लोग गॉसिप नहीं करते, और ऐसे लोगों से उनका कोई लेना देना भी नहीं होता। कट ऑफ योर सेल्फ टू दीज पीपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है तो आपके मिलियन डॉलर आइडिया को फंड जो आपके मिलियन डॉलर आइडिया को फंड कर सके या बता सके कि इसमें क्या करके इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, तो नेटवर्क के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। बिल्ड योर नेटवर्क, वो भी ऐसे लोगों से जो आपके लिए ये काम कर सकें, क्योंकि कामयाब लोगों के इर्द गिर्द काम के लोग होते हैं। फिजिकैलिटी। सक्सेस बहुत सारी बेहतरीन और अच्छी चीजों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कामयाब की लिस्ट में देखा जाए, तो आपकी एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपकी फिजिकल प्रेजेंस फील होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं रिच हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन कोई फिजिकैलिटी नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, तो उसका कामयाब होना किसी का काम नहीं। जब आप लंबा और खुशहाल जी ही नहीं सकते तो पैसों का क्या ही करेंगे। मेंटेलिटी और रियलिटी। अक्सर हमें लगता है कि हमारे आसपास की चीजें अच्छी नहीं हैं क्योंकि हम स्ट्रांग नहीं हैं। हम जो सोचते हैं उस पर टिक नहीं पाते। हम अपनी ही चीजों को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं और लगता है कि ये सब हमारे अंदर की कमी की वजह से आता है। लेकिन हमें समझना होगा कि ये हमारे अंदर की कमी से नहीं आ रहा है। हमारा आसपास का माहौल हमारे माइंडसेट को वीक कर सकता है। ज्यादातर लोगों के वीक माइंडसेट के पीछे उनकी वीक लाइफ, वीक बॉडी, वीक नेटवर्क, वीक बैंक अकाउंट, वीक रिलेशनशिप होता है। ये सारी चीजें मिलकर किसी भी इंसान का माइंडसेट वीक बना देती हैं और वह अपनी ही नजरों में बेचारा हो जाता है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो हर हाल में कामयाब होना चाहते हैं, आपके साथ पसीना बहाने और सोल्जर की तरह लगे हुए हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी बॉडी स्ट्रांग है, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सिक्योर हैं कि आपका पार्टनर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लाइफ की हर मुश्किल में ये इंसान आपके साथ रहेगा, तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहेगा क्योंकि आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट में हैं। आपको लाइफ में सिर्फ अपने गोल की तरफ भागना है। आपके आसपास के लोग आपको यू कैन डू इट कहते हैं, ये नहीं कहते अगर फेल हो गए तो क्या करोगे। ऐसे में आप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन पर फोकस कीजिए। ओके, ये तो हम सबके साथ रोज होता है कि यार ये करने का मन नहीं है, बाद में कर लूंगा या कर लूंगी, मोटिवेशन फील नहीं हो रहा, या फिर कभी करते हैं। ये 5 सेकंड के लिए पॉज होकर ये सोचिए कि जो बॉक्सर है, मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है, या कोई पॉलिटिशियन ये सोचता रहा होगा कि यार आज ट्रेनिंग का मन नहीं है,
यार आज इस 5 करोड़ की डील को फाइनल करने का मन नहीं है, यार आज स्पीच देने का मन नहीं है। और अगर सोचा होता तो क्या आज वो वहां होता? मोटिवेशन का इंतजार मत करो, बस रिजल्ट अपने साथ मोटिवेशन ले आएगा। क्योंकि आपका मन करना, आपका खुश रहना जरूरी है। आपको पेन क्यों नहीं झेलना? लगातार काम करने के बाद भी रिजल्ट का इंतजार क्यों नहीं करना? अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इंतजार और पेन के वर्थ है तो इंतजार कीजिए, बिना रिजल्ट देखे, बिना खुशी पाए मेहनत करते रहिए। वरना इंस्टेंट खुशी तो ड्रग लेकर भी आती है। आप खुश होंगे ड्रग लेकर, लेकिन कामयाब नेवर। आपका परफॉर्म करना जरूरी है। आपकी बेहतरी, आपकी नॉलेज, आपकी स्ट्रांग बॉडी, दूसरों की हेल्प करने की आपकी काबिलियत आपको खुश बना देगी। लेकिन जिस खुशी का, जिस मोटिवेशन का आप इंतजार कर रहे हैं वो आएगी नहीं। उसे लाने के लिए डिसिप्लिन होकर लगातार काम करना होगा। तो मोटिवेशन और खुशियों को रखिए बैक सीट पर और डिसिप्लिन की ड्राइविंग सीट संभालिए। क्योंकि जॉर्ज पैटन की लैंग्वेज में समझें तो अ गुड प्लान टुडे इज बेटर देन परफेक्ट प्लान टुमारो। ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाइए जिनके जैसा आपको बनना है। उनसे बात करने का रास्ता निकालिए, उनके लिए काम कीजिए, उनके साथ काम कीजिए। अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाइए, इतना कि कोई आपसे मैस करने से पहले सोचे। सही रिश्तों पर फोकस कीजिए। टाइम पास रिलेशन गेट्स यू नोवेयर, इसलिए फोकस ऑन योर लव लाइफ। थिंक कि ये काम मुझे मेरी फ्रीडम तक ले जा सकता है, मुझे मेरी फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है कि नहीं, और अगर हाँ तो कैसे। मोटिवेशन और खुशी का इंतजार मत कीजिए, डिसिप्लिन पर फोकस कीजिए। क्योंकि मन होने का इंतजार लूजर्स करते हैं। ये चीजें आपको यंग एज से पता होनी चाहिए, सक्सेस आपके लिए क्या है। लेकिन हाँ, अपने लिए डिफिनेशन लिखने से पहले ये जरूर इंश्योर कीजिए कि आप सक्सेस को अंडर डिफाइन ना करें। आपकी डेफिनेशन आपके कैलिबर का एंड पॉइंट होना चाहिए। जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो सब आपकी डेफिनेशन और टू डू लिस्ट में शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों, सक्सेस और हैप्पीनेस की वीडियो में हमने कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की जो आपको सक्सेसफुल दिखाती हैं, और वही सक्सेसफुल होने का असल मायने है। असल मायना है सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागना। फ्रीडम, नेटवर्क, फिजिकलिटी, ये चीजें और ज्यादा कामयाब बनाती हैं और दिखाती हैं। लेकिन इस दौरान एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। लास्ट में जो टिप्स हमेशा देते हैं वो ये कि ट्रस्ट द प्रोसेस। हर चीज में वक्त लगता है, कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता। लास्ट में बोनस टिप, हर एस्पेक्ट से अपना बेस्ट वर्जन बन जाना ही सक्सेस है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।